नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। मैया सम्मान योजना से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो भी छोटी-बड़ी अपडेट सामने आती है, हम आप तक ज़रूर पहुँचाते हैं। देखिए एक अपडेट अभी सामने आई है मैया सम्मान योजना को लेकर के कि मैया सम्मान योजना की जो अप्रैल महीने की किश्त है, वो सिर्फ़ 10 जिलों में ही भेजी गई है। अभी तक 14 जिलों के जो लाभार्थी हैं, लाभुक हैं, उन्हें इस पैसे का इंतज़ार है। और अब तक उन्हें ये पैसे नहीं मिले हैं। तो देखिए जो जानकारी निकल कर सामने आई है, जो शेष 10 जिले बच गए हैं जिसमें चतरा, खूंटी, गुमला, रांची, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, देवघर, धनबाद, हजारीबाग और बोकारो में कई जगहों पर अप्रैल महीने की मैया सम्मान योजना की किश्त नहीं दी गई है। देखिए मई और जून के तो किश्त बाकी ही हैं, लेकिन कहीं-कहीं पे अप्रैल महीने की भी किश्त फिलहाल शेष है। देखिए मई महीने के अंत में सरकार और प्रशासन के द्वारा अप्रैल का किश्त जारी किया गया था। अप्रैल महीने की जो किश्त है वो भी अभी तक सिर्फ 14 जिलों में ही बाँटी गई है। 10 जिलों में ये राशि अभी भी शेष है। यानी इन 10 जिलों में अब महिलाओं को 3 महीने की जो राशि है वो बकाया हो जा रही है। मई और जून के साथ-साथ अप्रैल की भी जो किश्त है वो नहीं मिल पाई है। देखिए जिन्हें पैसे नहीं मिले हैं उसके पीछे वजह बताई जा रही है कि अभी तक कई प्रखंडों में लाभुकों का भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया है। सत्यापन की खबरें हम बार-बार आपको बता रहे हैं कि सत्यापन जिस भी प्रखंड में जिन भी लाभुकों का सत्यापन नहीं हो पाया है आवेदन का, उनकी पैसे होल्ड कर दिए जा रहे हैं, उन्हें समय पर पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए अभी भी रीज़न यही निकल कर सामने आ रहा है कि जो भी 10 जिलों में पैसे अभी तक नहीं बाँटे गए हैं, उसमें भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया है। ये बातें सामने आ रही है। उसके साथ-साथ देखिए जो निदेशक का पद है, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय में जो निदेशक का पद है वो फिलहाल रिक्त पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ना तो मई और जून के पैसे आगे बढ़ रहे हैं और जो अप्रैल के पैसे अभी बचे हुए हैं, जो 10 जिलों में नहीं बाँटे गए हैं, वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि जो सामाजिक सुरक्षा निदेशालय की निदेशक थी समीरा एस, उन्हें अब पलामू का डीसी बना दिया गया है, जिसकी वजह से अब ये पद रिक्त हो चुका है। पद रिक्त होने के बाद स्वीकृति नहीं मिल पा रही है, इसमें निदेशक की स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है, जिसकी वजह से पैसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखिए हमने पहले ही बताया कि सरकार ने जो मई और जून के भी पैसे भेज दिए हैं विभाग को, लेकिन विभाग की ओर से पैसे लाभुकों के खातों में भेजे जाने को लेकर के देरी हो रही है और देरी का सबसे बड़ा कारण यही है कि निदेशक का पद जो है वो रिक्त हो चुका है और जब तक ये निदेशक का पद नहीं भरता है, तब तक मई और जून के पैसे होल्ड पर ही रहेंगे। फिलहाल मई और जून के जो किश्त है वो कब आएँगे इसकी कोई भी स्पष्ट और आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन अप्रैल महीने की किश्त जिन भी 10 जिलों के लाभुकों को अभी तक नहीं मिल पाया है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें इसी हफ्ते के अंत तक राशि मिलने की उम्मीद है। देखिए इस हफ्ते के अंत तक लगभग-लगभग सभी लाभुकों के खातों में ₹2500 की राशि भेज दी जाएगी। देखिए सरकार ने लगभग 5 लाख लाभुकों के खातों में पैसे भेजने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। जो भी शेष बची हुई महिला लाभुक हैं, उनके खातों में पैसे धीरे-धीरे करके भेजे जाएँगे। तो उम्मीद जताई जा रही है कि इसी हफ्ते के अंत तक सभी महिला लाभुकों के खाते में अप्रैल महीने की जो किश्त है बाकी वो मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालाँकि अभी देखिए जो मई और जून का पैसा है, यानी देखिए अब 15 जून का डेडलाइन भी पार हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी सुगबुगाहट नहीं है कि पैसे कब मिलेंगे। अब मई और जून के पैसे को लेकर के फिलहाल कोई भी संभावना नहीं दिख रही है क्योंकि जो निदेशक का पद है वो अभी खाली पड़ा है। जब तक निदेशक का पद नहीं भरा जाता है, तब तक पैसे मिलने की संभावना बहुत कम है। हालाँकि जब निदेशक का पद ये भर लिया जाएगा, उसके बाद जो भी किश्त बकाया रहेगी 2 या 3 महीने की, वो एक साथ मिल सकती है या फिर एक-एक करके पैसे मिलेंगे। हालाँकि पैसे तो मिल ही जाएँगे, लेकिन फिर भी जब तक ये पद नहीं भरता है, तब तक पैसे मिलने की संभावना बहुत ही कम लग रही है। अब देखिए सरकार कब अपनी तरफ से इस निदेशक के पद को भरती है, उसके बाद जो पैसे की स्वीकृति है वो आगे बढ़ेगी, जिसके बाद ही लाभुकों के खाते में पैसे मिल पाएँगे। बीते कल हमने डिस्कस किया था कि जो भी 18 वर्ष की आयु पार कर रही हैं युवतियाँ वो अपना आवेदन नहीं भर पा रही हैं। मैया सम्मान योजना का जो पोर्टल बनाया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, उस पोर्टल में नई एंट्री की कोई भी सुविधा या विकल्प नहीं दिख रही है, जिस वजह से जो भी नए आवेदन भरना चाहती हैं, जो भी बच्चियाँ 18 वर्ष की आयु पार कर रही हैं या वैसे
आवेदक जो उस समय छूट गई थी, अभी अपना दस्तावेज पूरा कर लिया है और अब भरना चाहती हैं वे आवेदन और नहीं भर पा रही हैं। इसके लिए मैया सम्मान योजना के जो पोर्टल है, उसमें कोई भी विकल्प नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से अब दफ्तरों में, अंचल कार्यालयों में लाइनें बढ़ती जा रही है। अब सभी युवतियाँ जो 18 वर्ष की आयु पार कर रही हैं, वो लगातार ये सवाल लेकर जा रही हैं कि आवेदन कब से होगा और कैसे आवेदन भरना है। हालाँकि देखिए, अभी तक झारखंड सरकार की ओर से इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं निकल कर आई है कि नए आवेदन के लिए कब से एंट्री शुरू हो जाएगी। मैया सम्मान योजना में ये विकल्प कब से खोला जाएगा कि नए आवेदन भरे जाएँगे, इसकी अभी तक कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन अब आवेदन के लिए लगातार ये जो सवाल है वो पूछे जा रहे हैं और अब अंचल कार्यालयों में नई जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु की उम्र की लड़कियां हैं वो अपने कतारों में लग रही है, लाइनों में लगी हुई हैं कि कब उनका आवेदन भरा जाएगा और वो कब से मैया सम्मान योजना का लाभ जो हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से 2500 रुपए दिए जाते हैं, वो कब से मिलेंगे उन्हें। जो रांची डीसी है मंजूनाथ भजंत्री, वो रोजगार स्वरोजगार की ओर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसके तहत वो प्रखंड में महिलाओं के बीच जो मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाएं हैं, उनके बीच बकरी, चूजे और बत्तखों का वितरण कर रहे हैं। उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ताकि इन सब से जुड़कर महिलाएं स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ सके और अपने जो महीने के जो 2500 रुपए मिल रहे हैं सरकार की ओर से, जो साल के 30,000 रुपए होते हैं, उसमें वृद्धि कर सके। ना कि पैसे को खर्च करे, बल्कि उस पैसे को बढ़ाने का काम करे, प्रयास करे, स्वरोजगार की ओर से अपना बिज़नेस करे, छोटा-मोटा जो भी बिज़नेस कर सकती हैं महिलाएँ, उसके लिए रांची डीसी जो है वो लगातार प्रयासरत हैं और मैया सम्मान से मैया स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हालाँकि सीएम हेमंत सोरेन भी ये बात बार-बार कह चुके हैं कि जो भी महिला लाभुक है, जिन्हें पैसे दिया जा रहा है, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार पैसे दे रही है, तो इस पैसे का फिजूल खर्ची ना करें। आप इस पैसे से छोटा-मोटा कोई भी रोज़गार कर सकते हैं, जिससे आपके पैसे में वृद्धि होगी और आप किसी पे भी पैसे के लिए निर्भर नहीं रहेंगे। आपको सरकार आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये पैसे दे रही है, तो रांची डीसी की ओर से इसे लेकर के अच्छी पहल की गई है और लगातार ये रांची में देखा जा रहा है कि डीसी की ओर से हर प्रखंड में इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हालाँकि फिलहाल जो है वो अन्य जिलों की जो डीसी है वो इस तरह के पहल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसी संभावना दिख रही है कि रांची डीसी से प्रोत्साहित होकर अन्य जिलों में भी इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाएँगे। देखिए, जो शेष 10 जिले रह गए हैं, जिन्हें अभी तक मैया सम्मान योजना की 2500 रुपए की अप्रैल महीने की किश्त नहीं मिली है, उन्हें इस हफ्ते के अंत में पैसे मिलने की पूरी उम्मीद है। सरकार की तरफ से पैसे भेज दिए गए हैं। अब विभाग इन सभी महिलाओं के खातों में पैसे भेज रही है। हालाँकि जिनका सत्यापन का काम पूरा नहीं हो पाया है, उनके पैसे अभी भी होल्ड कर दिए जाएँगे। इसलिए अपने दस्तावेज तैयार रखें और अपने आवेदनों का भौतिक सत्यापन ज़रूर करवा लें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।